हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 यातायात ट्रांसपोर्ट को। यातायात आवागमन का एक प्रमुख साधन माना जाता है। इसके माध्यम से एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर सकता है। यातायात के अंतर्गत सामान्य यात्रा के साथ ही परिवहन को भी सम्मिलित किया जाता है। यातायात एवं परिवहन के 4 प्रमुख साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। सड़क मार्ग यातायात साधनों के रूप में सड़क मार्ग का विशेष योगदान है। किसी भी निकटस्थ गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग ही एकमात्र प्रासंगिक साधन माना जाता है। सड़क पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की होती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी होती हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक हैं। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर उत्तीत स्थानों के ऊपर बनाए जाते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। यह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महानगर राजमार्ग सड़क परियोजना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार के अंतर्गत आती है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा भी इसी का एक विशेष भाग है। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर एवं उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल पब्लिक वर्क डेवलपमेंट CPWD के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। जिला निर्माण ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत इन सड़कों के विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन मिलता है। सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन BRO है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। सड़क परिवहन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A है। इसे NH 966B NH 47 का नवीन नाम के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार 3 किलोमीटर कुडानूर से विलिंगडन द्वीप तक है। भारत का सबसे प्राचीन सड़क मार्ग शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको ग्रांड ट्रंक
रोड भी कहा जाता है। यह NH1, NH2 एवं NH91 को मिलाकर बनती है। यह कोलकाता से अमृतसर के बीच है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। लद्दाख के ज़्यादातर लोग ट्रॉली का उपयोग करते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल धुबरी सदिया असम में स्थित है। ये देख सकते हैं रेल मार्ग का चित्र। उपरोक्त मानचित्र में दिए विवरण के आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि किस राज्य की सीमा किससे मिलती है और कौन किसके उत्तर, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व व पश्चिम में अवस्थित है। उपरोक्त मानचित्र के द्वारा हमें यह भी ज्ञात होता है कि किसी शहर से सड़क व रेल मार्ग द्वारा किसी दूसरे शहर में जाएं तो वह किस दिशा में पड़ेगा, वह उन लोगों के बीच कौन से शहर आएंगे तथा किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अवस्थित है आदि। मानचित्र के द्वारा हमें किसी स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त होती है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपने पड़ोस के पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और जैसे देशों से स्थलीय तथा श्रीलंका एवं मालदीव जैसे देशों से समुद्री सीमा से जुड़े हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अरब सागर के किनारे स्थित हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। कालांतर में डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। इसकी शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच हुई थी। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन को 18 रेल जोनों में बांटा गया है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म। टिकट एवं समय सारणी। विभिन्न परिवहन के साधनों से सफ़र करने के लिए यात्री को टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट 2 प्रकार के होते हैं, आरक्षित व अनारक्षित। आरक्षित टिकट में यात्रा संबंधी विस्तृत विवरण लिखा होता है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। यात्रा की तिथि और समय एवं आरक्षण की तिथि और समय, परिवहन संबंधी साधन का नाम व संख्या, यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने का समय और दिनांक, समय के प्रारंभिक व गंतव्य स्थानों के बीच की दूरी, यात्रियों के लिंग व आयु, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या, PNR, यात्रियों का नाम, रिकॉर्ड, यात्रा की श्रेणी, कोच संख्या व बर्थ संख्या, सीट संख्या, टोल किराया। रेलवे एवं उनसे संबंधित कुछ तथ्य। कोंकण रेलवे मुंबई से मंगलोर के बीच चलती है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इस लंबाई पर सैकड़ों पुल एवं सुरंगें हैं। जम्मू बारामूला रेल मार्ग की लंबाई 342 किलोमीटर है, जिसके मुख्य स्टेशन हैं उधमपुर, कटरा, बाजीगुड़, श्रीनगर एवं बारामूला आदि। माउंटेन रेलवे भारतीय
पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित होती है। इसको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, जैसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे। मेट्रो रेल प्रणाली, इसकी शुरुआत कोलकाता से हुई। दिल्ली में इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को हुई। मानो रेल मुंबई में चलती है। अनारक्षित समय सारणी में निम्न जानकारियाँ होती हैं। परिवहन रूट का विवरण, जगह, स्टेशन के बीच की दूरी, यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशन, वहां पहुंचने का निर्धारित समय एवं वहां से वापसी होने का निर्धारित समय। जल मार्ग, लंबी दूरी तक भारी सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग, इसका प्रयोग देश के अंदर व्यापार आदि के लिए किया जाता है। इसमें ऐसी नहरें, झीलें एवं नदियाँ सम्मिलित होती हैं जो नौगम्य होती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं: इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी, सदिया से घुबरी, कोल्लम से कोट्टापुरम, तालचर से पारादीप, लखीमपुर से भागा, काकीनाडा से पांडिचेरी। उपरोक्त सभी को राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग की संज्ञा दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, इसका प्रयोग सदैव दो देशों के बीच व्यापार के लिए किया जाता है। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भारत के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तन के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है कांडला गुजरात, न्यावा सेवा मुंबई, मार्गागाओ गोवा, न्यूमंगलौर कर्नाटक, कोच्चि केरल, तीतुकोरिन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा, हल्दिया कोलकाता। भारत की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर। केरल के लोग वहां के लैगून में परिवहन के लिए वलम एवं फेरी नामक छोटी नाव का उपयोग करते हैं। वायुमार्ग, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। इसकी सेवा दुर्गम क्षेत्रों में भी ली जा सकती है। वर्ष 1911 में वायु परिवर्तन का प्रारंभ किया गया, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा के रूप में हुआ था। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1953 में हुआ। प्रारंभिक समय में एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय तथा इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों को हवाई सेवा उपलब्ध कराता था, लेकिन इन दोनों के विलय को संयुक्त रूप से एयर इंडिया कहा जाता है, जो घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेना उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त इन निजी कंपनियां भी वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, जैसे जेट, इंडिगो, विस्तारा एवं एयर एशिया आदि। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोगों को इसकी अपतटीय संक्रियाओं तथा आगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे: सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम कोलकाता, मीनाकंब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। आबू धाबी की यात्रा: आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश की
राजधानी है जो मध्य पूर्व एशिया में अवस्थित है। यह पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक देश है। इस देश की मुद्रा दिरहम है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ जल का महत्व पेट्रोलियम से भी अधिक है। इसके पीछे प्रमुख कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जहाँ पेट्रोलियम आसानी से मिल जाता है लेकिन जल दुर्लभ होता है। यहाँ धूल भरी तेज हवाएं भी चलती हैं। यहाँ खजूर के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ के भवन ऊंचे होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थार की एक शुष्क एवं गर्म मरुस्थल है जहाँ जल की उपलब्धता बहुत ही कठिनाई से होती है। लद्दाख जैसे स्थान पर भारत के शीत मरुस्थल पाए जाते हैं जहाँ शुष्कता अपने चरम पर होती है, जिसमें हवा में नमी नहीं के बराबर होती है। इन दोनों शुष्क प्रदेशों में वर्षा भी काफ़ी कम होती है। पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या खाली समय में आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटन वे लोग हैं जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। यह यात्रा मनोरंजन, व्यापार, अन्य उद्देश्यों से की जाती है। इसके अंतर्गत पर्यटन के कुछ अन्य प्रकार भी सम्मिलित हुए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। इको टूरिज्म। इको टूरिज्म मुख्यतः दो शब्दों इको एवं टूरिज्म से मिलकर बना है, जिसका साधारण अर्थ पर्यावरणीय सामाजिक लाभ को पर्यटन के द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त करना है। इससे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। इको टूरिज्म में मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में देश के भूभाग पर 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में जैव विविधता को सुरक्षित एवं संवर्धित करने में इन उद्यानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पचमढ़ी आदि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो देश की हरित विरासत को संभालते हैं। पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चढ़ना, लंबी पदयात्रा एवं आरोहण करना आदि सम्मिलित है। वैसे पर्वतारोहण की शुरुआत अविजित पर्वत शिखरों पर विजय पाने की महत्वाकांक्षा के कारण हुई थी। पर्वतारोहण की कई विधियां प्रचलित हैं, जिसमें अभियान, चढ़ाई और अल्पाइन पद्धति प्रमुख हैं। पर्वतारोहण अपने सामान और खानों के ढोने के लिए कुलियों, भारवाहक पशुओं व रसोइयों आदि का प्रयोग करते हैं। पर्वतारोहियों एक दल के साथ चलते हैं। वह विभिन्न शिविरों में ठहरते हुए ऊपर पहुंचते हैं। शिविरों के बीच आने जाने के लिए रस्सी का प्रयोग होता है। पर्वतारोही लंबे समय तक अभियान में रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे का विशेष ध्यान रखते हैं। ये कृत्रिम ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। इस चोटी पर पर्वतारोहियों का दल प्रायः आरोहण चढ़ाई करता रहता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में कोमोलोंगा कहा जाता है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ऐसा करने वाली वह भारत की प्रथम तथा विश्व की 5वीं महिला थी। इसका संबंध भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष भ्रमण।